नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। हम देखेंगे कि 30 प्रश्न पियाजे, कोहलबर्ग, मैकडूगल, अन्य वाइगोत्स्की, सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है ना, कभी भी भूलोगे नहीं, ये बहुत बड़ी खासियत होगी इस वीडियो का। तो देखिएगा, बस कंसंट्रेशन बना लेना। इस क्वेश्चंस कराने का मतलब ये होता है कि हम डिटेल कराते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम टिक मारें और आगे बढ़ जाएं। तो हम स्क्रीन को छोटा करते हैं और अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर स्क्रीन को लेते हैं और फिर इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताना है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो भैया एक बात याद रखना कि पियाजे साहब जो है जाने किसके लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले याद रखना कि संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगर बात आए प्रश्न में मूर्त संकल्पना तो भैया मूर्त हो जाता आंसर। अगर बात आए अमूर्त संकल्पना तो आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक या अमूर्त संकल्पना। अमूर्त को हम औपचारिक भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई, पियाजे कहां से वैज्ञानिक थे? मैंने कहा स्विट्जरलैंड से। कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी। कौन कौन सी? एक संवेदीगामक पहली अवस्था जिसे 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और इसके बाद लास्ट आती है अमूर्त या औपचारिक जो 11 से ऊपर की एज या 14 या 16 वर्ष तक की हम मानते हैं। तो ठीक है ना, इतना डिटेल आपके दिमाग में बैठेगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे 4 अवस्थाएं आपके सामने हैं, और अमूर्त संकल्पना आए तो अमूर्त या औपचारिक मारना। अगर यहीं पर मूर्त आता तो फिर मूर्त मार देते। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अच्छी व्याख्या करने के लिए। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो भैया किसने दी हैं? आपको मेरे भाई बताना होगा कि जो बौद्धिक की बात करते हैं, सभी का स्वागत है। इतना अच्छा परिवार आपका हो गया है। सब्सक्राइबर्स में आप देख रहे होंगे, नजर देख रहे होंगे ना? जी हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। अगर हम बात करते हैं बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो ये 4 विशिष्ट अवस्थाएं जैसे ही बात आए तो भैया बौद्धिक विकास एक वर्ड याद रखना है कि भैया किसने, कि यहां पर 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे साहब ने। और पियाजे ने कौन कौन सी दी हैं ऊपर बताया है कि संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दी है। इसके साथ आंसर तो आपका ये हो गया। स्किनर हमारे जाने जाते हैं अधिगम के नियम के तथ्य में। स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था। ठीक है ना। एरिक्सन हमारे मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 8 नियम दिए हैं। और इसके साथ ही साथ कोहलबर्ग जाने जाते हैं नैतिक विकास के लिए। तो ऐसी व्याख्या दोस्तों आपको पढ़नी है जिससे आपके दिमाग में व्याख्या एकदम से क्लियर हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि प्रश्न है कि विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? जी हां सर, यह विचार किससे संबंधित है सर? बताएं सर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं अच्छे से। देखो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, अगर अब हम बात करते हैं कि यह विकास समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उसमें निरंतरता पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कभी भी विकास समाप्त नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि विकास कहां तक होता है तो वृद्धावस्था तक होता है। अगर मैं कहूं कि कहां से स्टार्ट होता है तो बच्चे का जब प्रसव स्टार्ट होता है ना, वहां से स्टार्ट होता है। वी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु को यहां पर चिंतन प्रारंभ करता है। तो एक चीज याद रखना मेरे भाई, जब भी वर्ड आए कि तार्किक चिंतन, तो जब भी चिंतन, देखो हम कहें कि अगर एक बच्चा होता है वो 0 से 2 साल, यानी ये वाली अवस्था होती है। फिर उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक में होती है 11 से 16 वर्ष तक। ठीक है ना, 14 या 16। अब बात आती है कि इनमें पहचान आपको। बच्चा देखो सबसे पहले पैदा होता है जन्म से 2 वर्ष, इसमें क्या करता है? इंद्रिय द्वारा सीखता है। ठीक है ना, इंद्रिय द्वारा सीखता है, चकाचौंध प्रकाश के बारे में जानता है। ठीक है ना, जी हाँ, सिर हिलाता है, पैर हिलाता है। बात आती है अनुकरण करता है। 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात करें कि जैसे ही दूसरी अवस्था में आता है, 2 से ऊपर है 7 वर्ष वाली, तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक है। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा जो है चीजों में समानता को जो है अंतर को जो है पता कर लेता है, थोड़ा बहुत अंतर की, हाँ ये कैसी है, ये लंबा है, ये छोटा है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर बोला जाता है कि अगर रुई का एक यहाँ पर 2 किलो गट्ठर है, यहाँ पर एक जो है 4 किलो का लोहा पड़ा है, तो इनमें अंतर नहीं कर पाता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये है हमारी पूर्व संक्रियात्मक। अब बात आती है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की और विशेषता क्या है, नीचे आप कमेंट करेंगे। जैसे ही मूर्त संक्रियात्मक की बात आती है वो होता है चिंतन, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चिंतन में हमारा तर्क आ जाता है, तर्क के बाद समझ आ जाती है, समझ के बाद चिंतन जो है चिंतन आ जाता है, और इसके अलावा क्या आता है कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गणितीय संक्रियाएं बच्चा कब करता है, गणित कैलकुलेशन सबसे ज्यादा बच्चा कब करता है, मूर्त संक्रियात्मक में करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब भी हम कहें कि बच्चा ये अंतर पता कर लेता है कि वजन में कौन ज्यादा है कौन छोटा है, आरोही अवरोही का ज्ञान हो जाए, क्रम और विक्रम का ज्ञान हो जाए कि कौन सी संख्या 2 3 4 5 6 ऐसे लगाना है, आ को आ ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसमें होती हैं? मूर्त संक्रियात्मक में हो जाती हैं। औपचारिक में क्या होता है? कल्पना बच्चा करता है और क्या करता है? समस्या का समाधान करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन क्या ना आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है तोड़ तोड़ के, वो भी मैं आपको यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है फोर्थ का बी। गजब, प्रकाश विश्वकर्मा फोर्थ का बी क्यों लगा रहे हैं साहब आप? यहां पर वह बच्चा जब तार्किक रूप से चिंतन करता है तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का स्वागत है। अगर हम बात करते हैं निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। दोस्तों अगर याद रखो, इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाए, वीडियो को स्टार्ट भी नहीं हुआ है और कुछ बच्चों ने अनलाइक भी कर दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जिन बच्चों ने अनलाइक किया है, क्योंकि गिराने के लिए सभी होते हैं यार। किसी को उठा के देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो यहां पर याद रखो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहां पर बी वाला और ए वाला नहीं होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात हो रही है, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है यहां पर, ठीक है ना। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन बार बार कराया है, पियाजे से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अवस्था है जिसमें समवयस्क समूह के बच्चे जो है सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। हमने कहा है कि जब बच्चा सदस्य बनता है तो वो हमारा जो राइट आंसर होता है वो बाल्यावस्था होता है। जब आंसर में ये कहे कि सक्रिय सदस्य बन जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? ये कट जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेरी बात ध्यान देना कि जब बच्चा कहे कि गैंग एज किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन मनोविज्ञान में कहा जाता है गैंग एज किसे कहा जाता है, तो गैंग एज बाल्यावस्था को। आपसे कहे टोली एज किसे कहा जाता है, टोली बनाने की, मित्रों की टोली, तो इसे भी बाल्यावस्था के, ठीक है ना। गिरोह एज किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम कहें कि सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ये है कि बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे 2 तरीके के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और 90% बच्चे गलत करते हैं। ध्यान देना कि यहां पर क्या है। शुक्रिया पूजा जी। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। याद रखो मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर बी कैसे हो जाएगा? यहां पर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। जो बच्चे ए लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। हम बताएं कैसे। जब कहे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, एक है संज्ञानात्मक, मेरी बात सुनना, संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञानात्मक का मतलब होता है बौद्धिक, ठीक है ना। जी हाँ सर, बौद्धिक रिलेटेड करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। भैया एक कक्षा में क्या आपको सिखाया जाता है? बुद्धि से रिलेटेड। लेकिन अगर आपसे कह दे कि ऐसा कौन सा साधन है, इन्हीं में से ऑप्शन, यही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। ऐसा कौन सा साधन है जिसमें बच्चे का सामाजिक विकास सबसे तेजी से होता है, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खेल के मैदान। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा साधन है जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है, वो भी हमका आंसर हो जाएगा खेल का। जब भी संज्ञानात्मक आए, ज्ञानात्मक आए, बौद्धिक आए, ठीक है ना, उसमें हम क्या लगाएंगे सर? उसमें हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8वां। जी हाँ शुभम,
जी हाँ, बताते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा भी अगर आ रहा है ना सर, मजा आ जाएगा। कैसे? आपको देखो एकदम से मजा आ जाएगा। देखो अगर हम बात करें सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। आपको सर क्या पता है, आपको ये पियाजे जो पढ़ रहे हैं ना, पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक, मैंने कहा स्विट्जरलैंड ने, आपको ये भी पता होगा। तो पियाजे ने क्या दिया है? पियाजे ने ये कहा है कि विकास बच्चे का कैसे होता है? विकास होता है अवस्था से होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई। क्लियर? ये आपको पता है। लेकिन अब हमें यहीं से आंसर ढूंढना है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सामाजिक संचरण। अब यार सामाजिक की बात पियाजे ने बिल्कुल तरीके से, किसने? पियाजे ने बिल्कुल तरीके से नकार दिया। जैसे जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे का विकास अवस्था से नहीं होता है, बच्चे का विकास होता है सामाजिक से, समाज के द्वारा होता है। इसलिए पियाजे और वाइगोत्स्की में मतभेद है। किसके अनुसार? पियाजे ने कहा संज्ञानात्मक विकास होता है अवस्था के कारण, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, जो रूस के वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो नहीं मान रहे, हम तो मानेंगे कि समाज के द्वारा बच्चे का विकास होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं है, पूछा गया था। ठीक है जी हाँ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है अथवा, अब बता, अवस्था है, हाँ यह अवस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्त चिंतन, समझ रहे ना मेरी बात? अमूर्त, जहां पर जो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती है, उसकी अपेक्षा मूर्त अनुभव से होती है, प्रत्यय से होती है। ये अवस्था कौन सी है? अब दिमाग से लगाया आपने कि पियाजे साहब ने जो 4 अवस्थाएं दी थी, उसमें एक संवेदी गामक थी जो 0 से 2 साल थी, एक थी पूर्व संक्रियात्मक जो थी 2 से 7 वर्ष, एक थी मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष थी, और एक थी अमूर्त संक्रियात्मक जो थी 11 से 14 या 16 वर्ष। याद करना, कह रहा अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त जो है अनुभव से, अमूर्त अनुभव के अलावा कह रहा है कि अपेक्षा मूर्त अनुभव में चला जाता। तो अमूर्त की तो बात खत्म हो गई, तो उसके अलावा किस में चला जाता है? मूर्त में चला जाता है। यानी कहीं पे आपको 7 से ऊपर की एज दिख रही है ऑप्शन में, तो जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष आप कह सकते हो, लगभग में आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन करने का सर तरीका होता है, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है, एक आध बच्चे को छोड़ के कोई बात नहीं सर। 9 का 3 नहीं होगा, ठीक है ना? जी हाँ मीनाक्षी शर्मा जी, 9 का 3 नहीं होगा, है ना? क्लियर? जी हाँ। अब बात आ गई ना समझ में, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। देखो संवेदी पेशीय, आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। 3-4 क्वेश्चन क्या याद रखने हैं? ध्यान देना कि संवेदीय गामक, संवेदीय पेशी, मांसपेशी, ये सारी अवस्थाएं 1 नंबर पियाजे की कही जाती हैं। यानी संवेदी गामक को ही संवेदी पेशी कहते हैं, इसी को हम मांसपेशीय अवस्था कहते हैं, जिसको हम 0 से 2 साल के रूप में जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगर मैं देखो, अब क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जाता है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अब हमें ये बता दो कि पियाजे की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको मूर्त काल अवस्था कहते हैं, उसकी एज क्या है? तो मूर्त अवस्था की एज क्या है सर? 7 से 11 वर्ष है, ठीक है ना? 7 से 11 वर्ष है। सभी बहनों से, सभी भाइयों को यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है ना? ज्ञान बांटने से क्या ना, ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना? जी हाँ सर, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, मैं स्क्रीन को और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कह रहा है कि सर ये बता दीजिएगा कि एक 13 वर्षीय बालक है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ जाता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? मेरे भाई जब भी बात बात में जो है झगड़ता है, तो कौन सी अवस्था होगी ये आपको बताना है। जी हाँ, देखो जब भी हम बात करते हैं बच्चा झगड़ने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हम एज में अपने बड़ों से, तो ये बात होती है सभी किशोरावस्था की बात है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कहीं भी आपको दिमाग में नहीं रखना है। हमने कहा कि मूर्त अवस्था होती है, एक मूर्त अवस्था होती है, एक अमूर्त अवस्था होती है, उसके पहले एक पूर्व संक्रियात्मक होती है। जब आपसे कहे कि बच्चा कब जो है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे प्रश्न करता है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक, यानी बोलेगा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर ऐसे सवाल करता है तो ये सब किसमें करता है बच्चा? पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, ठीक है ना? ये दिमाग में बैठा लेना सर। क्लियर? अगर अब हम बात करते हैं निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? मेरे भाई सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? आप किसी नए काम को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ठीक है ना? सृजनशील है, ठीक है ना? समझ रहे ना मेरी बात? तो यहाँ पर विकास में सहायक नहीं है। देखो खेल, भाषण, कहानी लेखन, तो यानी ये सृजनात्मकता के तीनों तत्व आते हैं। हमसे पूछा है
नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। जी हाँ, बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं कि खिलौने की आयु जो है किसको कहा जाता है, तो आप सभी जानते हो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सभी का स्वागत है शिक्षक भर्ती के नंबर 1 प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड, जो आपके द्वारा अपने द्वारा बनाया गया चैनल है। यहाँ पर हमारा कोई भी सरोकार नहीं है, हम तो आपके लिए बस मेहनत कर रहे हैं सर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है सर, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। जब भी हम बात करते हैं ना सर, यहाँ पर तीनों ऑप्शन की ये सभी हो जाएंगे। दल में रहने वाला भी बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में प्रश्न करना, मैंने कहा कब क्यों कैसे, अनुकरण भी करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, खेलने की अवस्था नहीं। देखो दोस्तों, हम कहते हैं ना संवेदी गामक में बच्चा अनुकरण करता है, लेकिन उसका प्रभाव किसमें रहता है, बाल्यावस्था में भी रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए खेलने की अवस्था आयोग नहीं मानता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है सर। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु में किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। देखो द्रव्यमान का तो समझता है, ठीक है ना, इसके अलावा जो है संख्या का भी समझता है। लेकिन अगर हम अच्छा और कहें तो द्रव्यमान संख्या कहीं दूसरा ऑप्शन है, बिल्कुल सर है, ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन क्षेत्र नहीं समझता है, क्या क्षेत्र समझता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत, कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था। लेकिन अगर हम एक चीज हम बताएं कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है सर, बताएं सर, डी नहीं होगा सर, ठीक है ना। कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था बहुत अच्छे से। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, इस क्वेश्चन को बताना है। जी हाँ, समायोजन आपको जानते हो ना क्या होता है सर, किसी भी चीज को क्या होता है सर, बताएंगे फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर ये सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये सभी हो जाएगा, मोस्टली क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि आंसर सभी आपके सकारात्मक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार कितना हो जाता है। मैंने कहा पहले आप आंसर दीजिएगा, जो बच्चे नए आए उनको बता देते हैं कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक पूछे कौन है, पियाजे हैं। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर देखिएगा स्टेनली हॉल, जीएस हॉल जिसको कहा जाता है, जीएस हॉल, स्टेनली हॉल कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये है अमेरिका के, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बाइगोस्की पूछे कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये हमारे बाइगोस्की सामाजिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, ये आपके रूस के हैं। और पावलाव आपके कहाँ के हैं, ये भी आपके रूस के हैं, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लेना। और थॉर्नडाइक भी आपके कहां के हैं, अमेरिका के हैं, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्या ऐसा ही है, बिल्कुल सच बताना। जी हां, तो हम आंसर जानते हैं, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है सर, 100, 60, 50, 10, तो 100 शब्द का हो जाता है क्या सर, बिल्कुल सर 100 शब्द का हो जाता है। राइट आंसर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं कि शर्म तथा गर्व, शर्म और गर्व दोनों जैसी भावनाओं का विकास यानी डेवलपमेंट होता है, वो किस अवस्था में सर हो जाता है, किस अवस्था में हो जाता है। जी हाँ सर, तो देखिएगा शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, क्या सर शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। अगर हम बात करें सर, ये बाल्यावस्था जो है ना, इसको बात करते हैं, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने कहा कि अगर शैशवावस्था की एज पूछे तो कितनी होती है, 0 से कितनी होती है सर, 5 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की 5 से 12 वर्ष होती है एज, किशोरावस्था की 12 से 18 होती है या 13 से 18। वृद्धावस्था की क्या होती है, वृद्धावस्था की पहले और एज आती है प्रौढ़ावस्था, जिसकी होती है 18 से 60, और उसके बाद जो है जितनी भी 60 से ऊपर की एज होती है वो वृद्धावस्था में ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, शर्म और गर्व जैसी भावनाएं विकसित होती हैं, ठीक है ना। बाल्यावस्था क्या महत्वपूर्ण है, गैंग एज कहा जाता है, टोली का निर्माण कहते हैं, गिरोह एज कहते हैं। किशोरावस्था की क्या विशेषता है, इसको सुनहरी अवस्था कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। जीएस स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था कैसी अवस्था है, दबाव और तूफान संघर्ष की अवस्था है। शैशवावस्था के बारे में एक और जानकारी दे देते हैं, बैलेंटाइन ने यह कहा है कि शैशवावस्था एक आदर्श काल है, ठीक है ना, यह भी दिमाग में बैठा लेना। अब बाल्यावस्था क्या होती है, जीवन का अनोखा काल होती है। शैशवावस्था क्या होती है, सीखने का अनोखा काल। मैंने कहा क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए कि सीखने का अनोखा काल पूछे तो शैशवावस्था मार देना है, अगर जीवन का अनोखा काल पूछे तो बाल्यावस्था मार देना है, अगर गोल्डन एज पूछे तो मार देना है किशोरावस्था। अगर मजा आ रहा हो ना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर हमें सिलेक्शन चाहिए आपका मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन एक सरकारी विद्यालय में आपकी चेयर पक्की होनी है 100%। जी हाँ सर, किसी भी तरीके से लड़ झगड़ के लेनी है सरकार से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति, अब मैकडूगल के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन एक आपका पक्का है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं यहां पर मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा है। सबसे पहले मैकडूगल के बारे में जान लो कि मैकडूगल ने क्या दिया था। मैकडूगल ने आपका दिया था संवेगात्मक सिद्धांत। क्या? संवेगात्मक सिद्धांत। अब आप कहोगे संवेगात्मक सिद्धांत, चलो ठीक है, नहीं ऑप्शन में है, तो आप क्या कह सकते हो कि सर मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, ये ऑप्शन में होगा। अब आप इसको मार देना, ठीक है ना। जी हाँ सर। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरे क्वेश्चन की। मैकडूगल ने कितनी जो है दी थी यहां पर जो है मूल प्रवृत्ति, तो आपका टोटल नंबर ऑफ मूल प्रवृत्ति कितनी है सर? 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में मैकडूगल ने सर बताया था। इसके बाद क्वेश्चन आपका हम करते हैं। अब मैकडूगल ने कैसे बताया था यहां पर मूल प्रवृत्ति, जैसे आपका बोला कि भय लग रहा है, तो अगर किसी स्थान पर आपको मतलब भय लगता है तो आप क्या करोगे, उस वहां से भाग आते हो, ठीक है ना। अगर बोले कि काम, यानी यहां पर सेक्स की बात आती है तो काम की कामुकता हो जाती है। ऐसे बोला कि जिज्ञासा, जिज्ञासा वर्ड की पूछी है तो बोले जिज्ञासा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सुनना मेरी बात। बोले कि यहां पर एकदम से जो है आपको आश्चर्य हो गया कि कोई ऐसी चीज आपने देखी सामने, एकदम से आश्चर्य हो गया। अब आप उस आश्चर्य को देखने के लिए आप क्या करोगे, उत्सुक होगे, और उस चीज को करने के लिए आप जिज्ञासु होगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है ना। इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये बात दिमाग में फिट हो गई। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। मैकडूगल साहब हैं संवेगात्मक विकास या मूल प्रवृत्ति विकास के लिए जाने जाते हैं। संवेगात्मक अलग है, संज्ञानात्मक पियाजे साहब का है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। देखो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सर, तो नॉर्मल सी बात है। अब तो आपने मार ही लिया होगा कि जो चिंतन प्रक्रिया है ना सर, यही हो जाएगी। मैंने कहा कि 0 से 5 वर्ष की शैशवावस्था होती है। इसमें बच्चा 5 वर्ष का बच्चा क्या जानता है सर, बताओ आप? कुछ भी नहीं जानता है ना। जी हाँ, लेकिन यार ये सोचो कि चिंतन प्रक्रिया, हमने कहा है कि पियाजे की एज में हमने हमेशा पढ़ा है कि 7 से जो ऊपर 11 की एज होती है मूर्त अवस्था काल होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर उसको कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है ना। औपचारिक अलग है, अनौपचारिक भी हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक को। इतना भी ध्यान रखना, जब औपचारिक अमूर्त को कहते हैं तो अनौपचारिक मूर्त को कहेंगे। इसलिए चिंतन सोच समझ का प्रयोग बच्चा करता है केवल 7 से 11 की एज में, लेकिन शैशवावस्था की भैया एज होती है 0 से 5 वर्ष, यानी सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा, ये सभी होते हैं। हमसे पूछा था नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? यही वाला सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि जब एक विद्यार्थी असफल हो जाता है, सर समझा जाता है, क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर यह वैयक्तिक असफलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, किसी भी असफलता को, किसी भी पद्धति को दोष नहीं दिया जा सकता है, किसी भी शिक्षक को मनोविज्ञान में दोष नहीं दिया जा सकता है, पाठ्य पुस्तकों पर भी हम किसी का दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए केवल ऑप्शन बचा है डी, वैयक्तिक असफलता है। किसी का कभी भी ये चीजें हो सकती हैं, गलतियों से ही आदमी सीखता है, ठीक है ना। और वैयक्तिक विभिन्नता एक आपके में चैप्टर है, तो आप ये जान लीजिएगा कि कोई भी बालक चाहे जुड़वा जो है भाई ही क्यों ना हो, कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से अलग होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? अब यहां पर देखिएगा किसी विद्यार्थी की, यहां पर की कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर कनेक्शन लॉस हो रहा है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कल हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि ईमानदारी उसकी होनी चाहिए, या सहभागिता, या आज्ञाकारिता, या उत्तरदायित्व। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि किसी विद्यार्थी की हो जाएगी आज्ञाकारिता। अगर वो बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्या हो जाएगा? आज्ञाकारिता। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा हम उलट के पूछ लेते हैं कि भैया कोई भी शिक्षक का कार्य, सर्वप्रथम शिक्षक का प्रथम कार्य क्या है, तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि रजिस्टर को कंप्लीट करना, या फिर उसको खेल खिलवाना, या फिर उसका शिक्षण, या फिर जो है क्या करना, और उसको कहानी सुनाना। तो क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम तो सभी होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो शिक्षण होता है, पहला कार्य, ठीक है ना। ये भी दिमाग में बैठा लेना। मानवीय मूल्य जो प्रकृति के में सार्वत्रिक है, उसके विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, या फिर अभिव्यक्ति। बताएं सर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, जल्दी से कमेंट करें फटाफट। इस क्वेश्चन को हम आपको 10 सेकंड देते हैं सोचने के लिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं सर 23 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर ऑप्शन आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं उसके विकास का अर्थ क्या है सर? अभिव्यक्ति हो जाएगा। और अभिव्यक्ति का मतलब आप जानते ही होंगे कि किसी बात को, किसी भी व्यक्ति के आचार विचार किसी दूसरे के व्यक्ति को संप्रेषित करते हैं सर, वही चीजें हो जाती है उसमें आ जाती हैं, ठीक है ना? जी हाँ सर, सभी बहनों को, सभी भाइयों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। यूं ही आप जो है पढ़ते रहिए, बस टेंशन को जितना कम रखोगे। देखो कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो ना, अगर उसका मनोबल डाउन हो गया तो वो पेपर नहीं कर सकता है साहब, कर पाएगा लेकिन वो मार्क नहीं गेन कर पाएगा। सर मनोबल अपना डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि लोगों के बीच में जाओगे, लोगों के आचार विचार सुनोगे, नकारात्मक बातें सुनोगे तो आपका मनोबल डाउन होगा, ठीक है ना? आपको क्या करना है? अपने आप पे ही कंट्रोल रखना है, बाहर अब नहीं ज़्यादा निकलना है, समय कम बचा है। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी, मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, खैर किशोरावस्था होता है। खैर अभी हम बात करते हैं 25 नंबर, विकास शुरू होता है। देखो विकास शुरू होता है कहां से? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? पूर्व बाल्यावस्था से, बताएं सर। तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर देखिएगा विकास का डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है वो बच्चे का कहाँ से होता है? माता के पेट से होता है, यानी ऐसा कोई ऑप्शन है, यानी प्रसव पूर्ण अवस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हाँ, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। बहुबुद्धि बुद्धि के सिद्धांत जो है किसने दिया था? यहाँ पर ये बताना है। पहले आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। देखो एक वर्ड आया बुद्धि से, इस बुद्धि से हम काफ़ी क्वेश्चंस आपके करा देते हैं। देखो सबसे पहले हम बहुबुद्धि, मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैप्टर किसके लिए है? संज्ञानात्मक विकास के लिए। कहीं ना कहीं आपका संज्ञानात्मक हुआ, कोहल वर्ग हुआ, ये सारे मैकडूगल ऐसे चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। तो क्या हो गया? संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाएगा। यहाँ पर बहुबुद्धि बुद्धि से रिलेटेड करते हैं तो हम किस में आ जाएंगे? संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, कोई भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम एक बात लेते हैं, बुद्धि क्या है सर? बुद्धि एक कैसी है? आपसे क्वेश्चन पूछा कि बुद्धि कैसी है, क्वेश्चन में आ जाए कि मूर्त है, अमूर्त है, ठीक है ना? औपचारिक है, अनौपचारिक है। दोस्तों याद रखिएगा बुद्धि कैसी है, बुद्धि दोस्तों कैसी है उसको हम देख नहीं सकते हैं, अमूर्त बुद्धि है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछे बुद्धि से, तो बुद्धि का शब्द जो है गाल्टन ने दिया है 1885 में। अगर मैं कहूं कि त्रिविमीय सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है, तो गिलफोर्ड ने दिया है। अगर मैं कहूं कि एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बिने ने दिया है। अगर मैं कहूं द्विकारक और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। और मैं कहूं अगर बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और बहुकारक सिद्धांत को ही हम कहते हैं परमाणुवादी सिद्धांत या बालू का सिद्धांत भी कहते हैं बहुकारक सिद्धांत को, ठीक है ना? इसके अलावा हम कहते हैं समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक क्या थर्स्टन है, बताएंगे सर। तो दोस्तों पता है ये चीजें मैं क्यों बार बार कहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम के पहले आप चीजें भूल ना जाओ, क्योंकि मेरा माइंड भी आप ही जैसा है ना? तो कहीं ना कहीं आप हमसे होशियार भी होगे किसी क्षेत्र में, तो चीजें भूलना नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 नंबर आपका क्या है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह प्रत्यक्षण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, समावेशन या फिर स्कीमा कहलाती है। सभी कैंडिडेट का स्वागत है। यूं ही आप जो है पढ़ते रहिएगा। बस थोड़ा सा क्या है ना, ये सब मत करिएगा कि 3-4 किताबों को इकट्ठा लेकर पढ़ रहे हैं सर। एक किताब को चुनना है सर आपको, ठीक है? बहुत बढ़िया, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए एकदम से। देखो अगर हम बात करते हैं सर समायोजन की, देखो समावेशन जो होता है वो हम आत्मसातीकरण समावेशन को ही कहते हैं। आत्मसातीकरण या समावेशन में क्या होता है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ जोड़ना, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा सर बताएं? तो यहाँ पर समावेशन हो जाएगा या समायोजन हो जाएगा? तो समावेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? समावेशन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अगर संशोधित की बात आती है तो हम किस में जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। याद रखना है स्कीमा में नहीं जाएंगे। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा ये होता है कि बच्चों के शब्दों का भंडार गृह ही स्कीमा कहलाता है। समायोजन क्या होता है? नई जानकारी की वजह से उस जानकारी में विरोध हो जाते हैं, ठीक है ना? वो समायोजन होता है। लेकिन अगर समावेशन की बात करते हैं तो नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना या संशोधन करना, तो ये हो जाएगा समावेशन, आत्मसातीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जी हाँ, इस क्वेश्चन को हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। कोहल वर्ग, अब कोहल वर्ग के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखो याद रखो मेरे भाई, जब भी हम कोहल वर्ग की बात करते हैं तो कोहल वर्ग किसके लिए जाने जाते हैं? कोहल वर्ग जाने जाते हैं नैतिक विकास के लिए। नैतिक विकास किसने दिया था? दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तो आपका आंसर हो जाएगा कोहल वर्ग, ठीक है ना। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास दिया है। यहां पर पूछा है कि देखिएगा, एक होता है नैतिक, पहले मैं बता देता हूं, एक नैतिक दुविधा होता है, ठीक है ना, और एक होता है नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा में क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चंस में सही और गलत दिया हो, सही और गलत दिया हो तो उसका मतलब है कि नैतिक तर्कणा आंसर हो जाएगा। अगर सही सही दिया है और सही गलत दिया है, सही गलत दिया है तो आपका तर्कणा हो गया, और अगर सही सही दिया होता और गलत गलत दिया होता तो नैतिक दुविधा हो जाती। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तर्कणा हो जाएगा। आप कहोगे ये सही गलत क्या सर चिल्ला रहे हो? अब बात सुनो, यहां पर देखिएगा, अगर आपसे कह देता यहां पर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, सही गलत या गलत सही या गलत 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 या सही सही, ठीक है ना, ऐसे दिया होगा कोहल वर्ग के अनुसार। अब मेरी बात सुनना, क्या है कि अगर आपके विज्ञान में, अगर आप कक्षा 10 में हैं और आपके विज्ञान में कितने हैं, आपके विज्ञान में जो है आपके हैं बायोलॉजी में या किसी में विज्ञान में है आपके 70% नंबर, और आपके मैथ में भी कितने हैं, कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ, 70% नंबर। अब आपके यहाँ पर क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कक्षा 11 में पहुंचे, आप बोल रहे हो कि हम विज्ञान ले लें या मैथ ले लें, समझ में नहीं आ रहा, यानी सही सही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि आपके अंदर क्या हो गई, दुविधा हो गई। सर क्या हो गई सर? दुविधा हो गई। इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में बैठा लेना है। नीरम यादव, थोड़ा सा समय दीजिएगा पढ़ाई पर, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि सही सही तब होता है जब आपको दुविधा होती है, और सही गलत कब होती है, तब जहां पर आपका नैतिक तर्कणा होता है, ठीक है ना। याद हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन को मैं स्क्रीन को और छोटा कर देता हूं। 29 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह में प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। बताएं सर क्या हो जाएगा? ऐसे पढ़ाई नहीं होने वाली है यार, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यादव जी डिसलाइक कर देता है, कोई बात नहीं, डिसलाइक करे या अन्यथा ना करे, या तो वो हमसे ज़्यादा होशियार होगा, आप लोगों से ज़्यादा होशियार होगा, या फिर क्या होगा आप समझ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी हमारे हैं और आप भी हमारे हैं। देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 29 का क्या हो जाएगा सर? संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। क्या यहाँ पर संज्ञानात्मक जो विकास लगा रहे हैं याद रखें कि भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है। अगर अवस्था पूछा जाता तो किशोरावस्था हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भावात्मक रूप से फेल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक ए राइट। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें